तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक जनरल डिस्कशन फिर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया था कि आपको शेयर मार्केट में आने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज फिर मैं वही चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आज आपको कुछ नए एडिशनल पॉइंट बताऊँगा। क्योंकि जो कुछ नए नए इन्वेस्टर बाज़ार में आते हैं तो वो किस माइंडसेट के साथ बाज़ार में आते हैं, और वो एक दो दिन मार्केट में रहते हैं या एक महीने 2 महीने और फिर चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है, वो क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, और किस प्रवृत्ति के साथ वो बाज़ार में आते हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि शेयर मार्केट की तरफ आपका जब पहला कदम जब बढ़ता है तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है, ना कि कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी को फॉलो करके आप पैसे कमा सकते हो। एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, लेकिन एट द एंड पैसे गवा दोगे। क्योंकि वो बंदा जो बता रहा है वो कब उसके सेटअप पे कब ट्विस्ट कर रहा है वो आपको नहीं बोल रहा है। वो बोल देगा कि यहाँ बाई कर लो, और अगले दिन मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुला और कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो वो आपको हैंड टू हैंड इमीडिएटली नहीं बोलने वाला है। उसने तो वीडियो कल शाम को बनाई थी और उसने आपने शाम को देखा और अगले दिन मार्केट ने गैप अप दे दिया। तब उसका जो रिएक्शन रहेगा वो तो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है। आप नहीं कर पाओगे, फिर आप ब्लेम करोगे यार मार्केट में तो डूब गए। तो इसीलिए मैं आपको एक पाथवे, एक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे हम किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो टाइम लगता है। जैसे कोई आप डॉक्टर बने तो 5 साल लगेंगे, इंजीनियर बने तो 4 साल लगेंगे, या आपने किसी और चीज़ की पढ़ाई करी तो उसके एक ड्यूरेशन होता है। ऐसे ट्रेडर के लाइफ में भी फेसेस होते हैं। आप बिगिनर हो, फिर थोड़ी लॉस करोगे, थोड़ा सीखोगे, फिर एंट्री करोगे, फिर थोड़ा कम लॉस करोगे। ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीज़ों को सीखोगे। एक दिन में कोई बाजार में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता। तो अभी आप जब आप समझोगे तो पहले हम जब भी मार्केट में आते हैं ना, तो पहले हम एक सिंगल कैंडल को समझते हैं। जैसे मैं आपको पाथ से बताता हूँ। सबसे पहले आप सिंगल कैंडल को समझिए। क्या सिंगल कैंडल कैसी है, कि ये बुलिश है कि बेयरिश है कि ये डोजी है। आप कैंडल को समझो। मैं आपको एक छोटा सा ही प्रोसेस बताता हूँ कि आपको पहले सिंगल कैंडल समझनी है। आप ये जब चीज़ें समझ गए उसके बाद आपको समझना है कि दो कैंडल कैसे काम करती है। यार बुलिश इनगल्फिंग होता है कि बेयरिश इनगल्फिंग हो रहा है, तो आप उस दो कैंडल के साथ समझो। जब आपने एक कैंडल को समझा पूरी तरह इस पे कि यार बुलिश है कि बियरिश है कि या पूरा डोजी है, सिंगल कैंडल आपका पैटर्न पूरी तरह आपने अच्छा पढ़ लिया। दूसरी बात, आप मल्टीपल कैंडल के ऊपर फोकस करो। अभी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड आपको तब करना है जब आप मार्केट को समझने लग जाओ। जब आपने डबल कैंडल को पढ़ा, क्या समझ में आया कि यार ये मार्केट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे ये कैंडल बनी और फिर इसके बाद ये मल्टीपल कैंडल, ये डिप एंड ये बेस और फिर ये मूवमेंट, ये डबल पैटर्न आपने पढ़ा, मतलब मल्टीपल कैंडल वाला। फिर ये चीज़ें आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको थर्ड पढ़ना होता है ट्रेंड। मार्केट में क्या ट्रेंड है, कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवे ट्रेंड है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अभी तक 3 चीज़ें मैंने समझी, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल यानी मल्टीपल कैंडल। फिर उसके बाद आपको ट्रेंड समझे। आप ट्रेंड समझने के बाद आपने देखा कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बनते हैं। कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंट है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे स्विंग बन रही है, यहाँ से रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ रेसिस्टेंट है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा तो मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा, तो आपको एक रेंज मिल गई है, मार्केट इस रेंज में, समझ गए। फिर उसके बाद आप स्टडी करते हो इंडिकेटर्स की। अगर कोई इंडिकेटर पे फॉलो करता है तो इंडिकेटर स्टडी करता है, या तो फिर कोई मूविंग एवरेज फॉलो करता है, या तो कोई बंदा कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है। अब जो जिसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से कोई इंडिकेटर फॉलो करता है सिंपल तरीके का, कोई मूविंग एवरेज फॉलो करता है, कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है। ये सबके अपने अपने सेटअप्स होते हैं। ये आप इनके बेस पे अपना एक सेटअप बनाओगे या सेटअप कहीं से देखोगे, कि आजकल यूट्यूब पे सेटअप तो बाज़ार में हज़ार मिलते हैं, तो सेटअप आप वहीं से देखोगे। फिर सेटअप तैयार होने के बाद आप उसकी देखोगे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, 40%, 80%। ये आपको पता चलेगी कि यार सेटअप कितने टाइम अपने को स्टॉप लॉस देना पड़ता है और कितने टाइम अपने को प्रॉफिट देगा। आपने समझा, आपने इंडिकेटर देख लिया, सेटअप देख लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी देख ली। फिर प्रोबेबिलिटी देखने के बाद आपको जो मेन चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है बस। होता क्या है, जब आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती तो आप क्या करोगे, यहाँ से एंट्री लोगे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सेल कर दोगे। क्यों, अरे यार जब मार्केट नीचे नहीं आने लग गया तो आप फट देने का सेल कर दोगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, आपको बड़े बिग प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। आप स्टॉप लॉस जब आपको लगेगा तो आप यहाँ पे जब स्टॉप लॉस आपको देना चाहिए तो आप यहाँ तक पकड़ के आओगे उसे, और यहाँ से जब आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे मार्केट यहाँ चली जाएगा। तो होता क्या है, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए।
आपके स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अपने को अगर 2 रुपये का स्टॉप लॉस देना है और 4 रुपये कमाने हैं तो अपने को 2 का ही देना है। क्योंकि सबसे पहला रूल है कि अपना कैपिटल बचाओ बाज़ार में। जितने टाइम तक आपका कैपिटल बचेगा उतने टाइम तक आप बाज़ार में टिके रहोगे। जैसे ही आपका कैपिटल ख़त्म, आप बाज़ार से गए, कोई नहीं बताने वाला और ना कोई आपको फ़र्क पड़ेगा बाज़ार को कि आप कल से ट्रेड करो ना करो। लेकिन आपका अगर कैपिटल बचा है तो आप बाज़ार में टिके रहोगे। वॉरेन बफेट का एक कोट था कि मेरा एक सिंपल नियम है, पहले मैं अपना कैपिटल बचाता हूँ, और दूसरा नियम है कि मैं अपने पहले कैपिटल को ही बचाता हूँ। पहले नंबर का नियम नहीं भूलिए, पहले अपने पैसे बचा लें। मार्केट में जितने समय तक आप टिके रहोगे उतने चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगली बात, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपका कोई सा भी सेटअप हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। भले ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2 रुपये कमाने। समझिए, अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2 रुपये कमाने। आपने अगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस दिया तो 200 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इससे कम वाला अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो आप मार्केट में जल्दी आउट हो जाओगे। कोई 1:1 में करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि उसका कैपिटल लार्ज है, वो कर सकता है, आप मत करिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला, शेयर मार्केट एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। इसमें आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होना है। एक दिन में नहीं कि आप एक दिन में सुपरस्टार बन जाओगे इस मार्केट में। एक मार्केट का एक साइकिल होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको समझ में आता है। जब एक बार आपका एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप धीरे धीरे, जब आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, आप समझ जाओगे कि मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है। समझोगे भी नहीं, तब ये आपके पहला स्टेप हुआ। मैंने इतनी जब चीज़ें बताई है ना आपको, ये सब कुछ करने के बाद आप एक ट्रेडर की तरफ मूव करोगे। आप लर्निंग फेज में हो, क्योंकि आप कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब भी आपका स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, आप लिखो क्यों हो रहा है। मैंने स्टॉप लॉस सेट किया, मेरा सेटअप में क्या गलती हुई, मैंने अगर ट्रेड गलत करी थी, मेरी साइकोलॉजी गलत थी, या मैंने एंट्रीज गलत जगह ली थी। क्योंकि सबके फोबिया होते हैं। जब क्या होता है, जब प्रॉफिट बड़ा होने लगता है तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और जब स्टॉप लॉस जाने लगता है तो हम स्टॉप लॉस पकड़ के बैठ जाते हैं। तो समझना पड़ेगा हमें कि हमारी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। इतना सब कुछ समझने के बाद आप मार्केट सेंटीमेंट भी समझोगे, साइकोलॉजी भी समझोगे। ये सब धीरे धीरे आप जब समझ लोगे तो आप एक समझदार ट्रेडर की तरफ कन्वर्ट होंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो था, मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग कहीं भटक ना जाओ, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।